नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज 12 मई 2021 डीआईआईज और एफआईआईज के डेटा को अगर आप देखेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि पिछले दिन भी डीआईआईज और एफआईआईज दोनों ने सेलिंग करी थी। आज भी दोनों ने मिल करके सेलिंग करी है। एफआईआईज ने 1260 करोड़ प्लस की सेलिंग और डीआईआईज ने करी है 700 प्लस। कुल मिलाकर के अगर आप पूरा फिगर आंकेंगे तो तकरीबन 2000 करोड़ की सेलिंग हुई है, नेट सेलिंग हुई है बाय एफआईआईज एंड डीआईआईज। और दोस्तों यही रीज़न है, नीडलेस टू से यही रीज़न है कि आपको अच्छा खासा गिरावट आज मार्केट में दिखाई भी पड़ी। साथ में अगर आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो के बारे में बातचीत करेंगे तो आउट ऑफ 1700 प्लस स्टॉक्स अराउंड 1000 स्टॉक्स वर फॉलिंग एंड द स्टॉक्स विच वर राइजिंग वर अप्रॉक्सिमेटली 700, जो कि बताता है कि मार्केट वॉज एब्सोल्युटली बेयरिश टुडे। चार्ट पे देखेंगे तब आपको अच्छे समझ में आएगा। फिलहाल दोस्तों अगर आप बातचीत करें कि ब्रॉडर इंडेक्सेस में क्या हुआ तो आप देखेंगे कि निफ्टी 50 हैज़ फॉलन बिलो 14,700। निफ्टी बैंक हैज़ फॉलन 400 पॉइंट्स 32,500 के भी नीचे। अगर आप बात करें सेंसेक्स की तो 48,700 के भी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो अच्छी खासी मार्केट में आज गिरावट थी। चार्ट पे देखेंगे ऑलमोस्ट डे लो के आसपास मार्केट क्लोज हुई है और जो कि एक वीकनेस को दर्शाती है। दैट इज पॉइंट नंबर 1। नंबर 2, आज वीकली एक्सपायरी भी थी दोस्तों। वीकली एक्सपायरी क्योंकि कल के दिन है हॉलीडे, चूंकि हॉलीडे है इसलिए एक्सपायरी को एक दिन पहले किया जाता है। तो टुडे वॉज द वीकली एक्सपायरी, जिसके चलते आज मार्केट में आपको वॉलेटाइल सेशन तो दिखा ही, साथ में ऑलमोस्ट डे एंड पे वीकनेस के साथ मार्केट क्लोज हुई है। और वीकनेस का दौर वर्ल्ड अक्रॉस बना हुआ है। अगर आप बात करें यूरोपियन मार्केट्स की तो यूरोपियन मार्केट्स में भी आपको वीकनेस दिख रही है। एसजीएक्स निफ्टी का जो सेकंड ट्रेडिंग सेशन है इनफैक्ट वो तो 72 पॉइंट्स और भी ज़्यादा वीकनेस दिखा रहा है। मतलब 14,650 की भी नीचे चली गई है एसजीएक्स निफ्टी की टोटल अगर हम लोग देखें पॉइंट्स तो 72 पॉइंट्स और भी गिरावट, डीप कट्स दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन आज अगर भागने वाले स्टॉक्स के बारे में बातचीत करें दोस्तों तो आज टाटा मोटर्स, आज गोदरेज और टाटा, ये दोनों के दोनों ज़बरदस्त भाग रहे थे। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, गोदरेज इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स, टाइटन कंपनी। तो दोस्तों इन कुछ स्टॉक्स के लिए आज अच्छा खासा दिन था। इसके अलावा आज कुछ और भी स्टॉक्स अच्छा खासा भाग रहे थे, जैसे मारुति सुजुकी, लाइक मदरसन सुमी, और ये सारे स्टॉक्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। आज समहाउ द पीएसयू स्टॉक्स पर ऑन द राइज, लेकिन उसके बाद पता नहीं क्यों कंसोलिडेशन आ गया बाय द मिड ऑफ द डे। और उसके बाद आप देख सकते हैं अच्छे खासे पीएसयू स्टॉक्स भी बाय मॉर्निंग देवर अच्छा खासा रनअप शो कर रहे थे, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे उसमें अच्छी सी प्रॉफिट बुकिंग आपको दिखाई पड़ी। और प्रॉफिट बुकिंग आपको दिखाई पड़ रही है स्टील सेक्टर के स्टॉक्स में भी, जिसमें कि हैं टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, जिसमें कि आपको लगातार दूसरा या इनफैक्ट आज टुडे इज द थर्ड डे, तीसरा दिन है जहां पर आपको स्टील सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ रही है। और वो रीज़न है चाइना के कारण आपको ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि चाइना में जो प्राइसेस हैं, जो फ्यूचर के प्राइसेस हैं, उनमें भी ट्वीकिंग की जा रही है, जिसके चलते आपको स्टील सेक्टर के स्टॉक्स में आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ रही है। दोस्तों ये सब तो कहने की बातें हैं, लेकिन मेन जो रीज़न है वो है ओवर वैल्यूएशन। अब टाटा स्टील का स्टॉक जो कि 350 रुपीज़ के आसपास चल रहा था, 350 से 3-4 महीने में वो 700 हो गया। भाई 100% जंप हो गया, समझ में आता है, ठीक है, इट्स ओके, अच्छी खासी ग्रोथ है। लेकिन 700 से फिर से आप एकदम से उसको 1150 के आसपास ले जाएंगे। फ्रॉम 300 इट हैज़ टर्न्ड 1200, सो दिस इज टू मच। तो अभी जो हो रहा है, यू शुड नॉट बी वरिंग मच, दिस इज मेयर प्रॉफिट बुकिंग, और ये प्रॉफिट बुकिंग होना तय था, द काइंड ऑफ रन अप इट हैज हैपेंड। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक खराब है या फिर अगर आपने निवेश कर लिया है। तो पहली बात है कि कमोडिटी सेक्टर के स्टॉक्स में आपको निवेश नहीं करना होता, आपको ट्रेड करना होता है, बाय लो एंड सेल हाई, क्योंकि अल्टीमेटली ये एक साइकिल होती है। जो मेटल सेक्टर के स्टॉक्स होते हैं दैट दे आर सिक्लिकल, यू बाय लो एंड यू सेल हाई। और जैसे इस समय जो इनका साइकिल चल रहा है दैट वाज ऑलमोस्ट हाई, और अभी आप अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो फिर आपको नुकसान होना ही होना है। तो प्लीज़ डू नॉट इन्वेस्ट इन कमोडिटी सेक्टर स्टॉक्स, ऑलवेज ट्रेड। ये बात मैंने पहले भी आप लोगों को बताई हुई है। फिलहाल निफ्टी 50 के बारे में बातचीत करें दोस्तों, तो निफ्टी 50 में आपको अभी भी कोई राहत दिखाई नहीं पड़ रही है। सेम वही कारोबार आपको होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल फिर से निफ्टी 50 ने एक बार कोशिश करी अपने चैनल को तोड़ने की, बट अनफॉर्चुनेटली दे कुड नॉट एंड दे आर स्टिल इनसाइड द चैनल ओनली। तो अभी ये कंसोलिडेशन आगे भी कंटिन्यू रहने की उम्मीद दिखाई पड़ रही है।
दोस्तों ये है आज का ट्रेडिंग सेशन, ये है आज का कारोबार जो कि आपको इस कॉलम में दिखाई पड़ रहा है। अगर मैं इसको इनलार्ज करूँ तो आपको दिखाई पड़ेगा ऑलमोस्ट डे लो पर मार्केट क्लोज हुई है। लास्ट में 15 डेज में थोड़ी सी 15 मिनट से थोड़ी सी रिकवरी ज़रूर हुई है। तो आप देखें मॉर्निंग से फिर उसके बाद सेकेंड वेव में भी यहाँ पे गिरावट ही थी। 14,650 के लेवल्स को टच किया और वहाँ पे ऑलमोस्ट थोड़ा सा बाउंस बैक आया ऑफ 50 पॉइंट्स बाय द एंड ऑफ द डे, और दैट मे बी बिकॉज ऑफ द क्लोजिंग ऑफ पोजीशन। जिन लोगों ने ऑलरेडी शॉर्ट पोजीशन बना रखी होगी तो उन्होंने अपने शॉर्ट्स को कवर किया, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा बाउंस बैक दिखाई पड़ा। बट बिलीव मी दिस विल बी कॉल्ड एज वीक क्लोजिंग ओनली, और इसको ऑलमोस्ट डे लो की क्लोजिंग ही बोला जाएगा। दोस्तों डिटो चार्ट आपको निफ्टी बैंक में दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी बैंक में भी सिमिलर काइंड ऑफ वीकनेस थी। 14,500 का पुट हम लोगों ने खरीदा था, ऑल द मॉर्निंग में वॉलेटिलिटी थी, लेकिन वीकली एक्सपायरी है दोस्तों। वीकली एक्सपायरी में अगर आपको वॉलेटिलिटी नहीं मिलेगी तो क्या मिलेगा। तो 32,500 का पुट हमने खरीदा था, मैंने 14,000 बोल दिया, आई अपोलोजाइज। तो 32,500 का पुट बिकेम इन द मनी, और उसके बाद वहाँ से मार्केट अगेन बाउंस बैक एंड देयर आफ्टर अगेन इट फेल, और ऑलमोस्ट 14,500 से भी नीचे 14,454 पर मार्केट क्लोज हुई है, जो कि ऑलमोस्ट डे लो है, जो कि एक वीक क्लोजिंग को दर्शाता है। लेकिन आप इस डाटा को जान के क्या करेंगे, आप इसका क्या बेनिफिट उठा सकते हैं कि वीक क्लोजिंग हुई है। भाई वीक क्लोजिंग हुई है, इस डेटा का आपको बेनिफिट ये उठाना है कि जब कभी भी इस प्रकार का चार्ट स्ट्रक्चर बनता है तो फिर आपको किसी भी कीमत पर अपनी BTST की पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करके नहीं जाना है। दैट इज किसी भी कीमत पर निफ्टी या बैंक निफ्टी की इस प्रकार की पोजीशन को अगले दिन कैरी फॉरवर्ड करके एटलीस्ट बुलिश पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करके नहीं जाना है, क्योंकि इट मे सो हैपन कि अगले दिन आपको इसी प्रकार का वीक फॉलो थ्रू अगले दिन भी दिखाई पड़े। सो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे की टेक अवेज हैं जो कि आप सोच सकते हैं, अपने दिमाग में रख सकते हैं। एनीवे, बात करें आज के इंपॉर्टेंट गुड न्यूज़ की। दोस्तों टाटा मोटर्स का जो चाइना का JLR सेल्स हैं वो 127% अप है, जिसके चलते आज आपको टाटा मोटर्स में अच्छी खासी जंप दिखाई पड़ रही थी। US JLR सेल आर ऑल्सो 10% अप, विच इज़ अ पॉजिटिव न्यूज़। इसके अलावा बातचीत करें वोल्टास की, सो वोल्टास के जो Q4 के रिजल्ट्स आए हैं, नेट प्रॉफिट अप है 50%, रेवेन्यू अप है 27%, एबिटा 72%। उसके बावजूद भी वोल्टास में आज आपको वीकनेस दिखाई पड़ रही थी। तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, और मैं जैसा कि आपको कई बार ये बात आपके दिमाग में ड्रिल करता रहता हूँ, मार्केट डज नॉट बिहेव ऑन पास्ट परफॉर्मेंस और द करंट परफॉर्मेंस। मार्केट फैक्टर्स इन द फ्यूचर परफॉर्मेंस, फ्यूचर जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं उसको देख करके मार्केट उसको फैक्टर इन करती है। अब ये रिजल्ट्स तो मार्केट को पता ही थे कि वोल्टास के रिजल्ट्स आने आने। दैट इज द रीजन व्हाई द स्टॉक प्राइस जंप्ड फ्रॉम 750 टू ऑलमोस्ट 1100। तो दोस्तों यहाँ पे जो नंबर आए हैं दे आर मोटिवेटिंग, कोई डाउट नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो आज के दिन आपको वीकनेस दिखाई पड़ी दैट इज शेयर प्रॉफिट बुकिंग। सो ये तो होना ही था। फिलहाल बात करें एशियन पेंट्स की, नेट प्रॉफिट इज अप 77%। आप देख रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, 77% अप है नेट प्रॉफिट। रेवेन्यू के बारे में बात करें 43% का जंप, शानदार जंप है। और दोस्तों इस तरह के स्टॉक्स अगर आपको गिरावट में मिलते हैं, चूकना नहीं है, सोचना नहीं है। टाटा पावर के बारे में बातचीत करें, अब देखो यही रीज़न है मुझे जो पावर स्टॉक है ना उसमें हमेशा थोड़ा सा डाउट बना रहता है। क्यों? रेवेन्यू इज अप 50%। रेवेन्यू है जो इनका टोटल धंधा जो इन्होंने बिजनेस किया है वो 50% ऊपर, मतलब अच्छी खासी बढ़ोतरी दिखाई पड़ रही है। लेकिन नेट प्रॉफिट के बारे में बातचीत करें तो 3% डाउन है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इनका जितना भी बिजनेस हो रहा है उसमें एफिशिएंसी नहीं है, प्रॉफिट मार्जिन ही नहीं है। तो दोस्तों ये रीज़न है कि जो पावर सेक्टर के बिजनेस होते हैं, इतने एसेट हेवी बिजनेस होते हैं, इतना ज़्यादा लोन होता है उनके ऊपर कि अल्टीमेटली जो मार्जिन निकल कर आते हैं दे आर वेफर थिन। एनीवे, बात करें सोनाटा सॉफ्टवेयर की, दोस्तों जो नेट प्रॉफिट है वो 54% अप आया है। रेवेन्यू इज डाउन बाय 23%, तो एबिटा इज अप 7%। तो नॉट अ वेरी इनकरेजिंग रिजल्ट, बट दैट्स ओके हाउ इट इज़। फिलहाल बात करें हम लोग यूपीएल की, दोस्तों तो यूपीएल का जो नेट प्रॉफिट है वो 72% ऊपर आया। यूपीएल्स प्रॉफिट इज 72% अप। रेवेन्यू के बारे में बात करें 15% ऊपर है, एबिटा इज 31% अप। इसके अलावा मार्जिन आर 22.5% वर्सेज 19.5% पिछले साल के कंपेरिजन में। तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स हैं। और हम लोग बात करें डिविडेंड की, तो 10 रुपीज़ का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। सो हर एक फ्रंट पे यूपीएल के रिजल्ट्स आर गुड एंड दे हैव
गॉट गिफ्ट ऑफ डिविडेंड ऑल्सो फॉर द शेयर होल्डर्स। तो जिन लोगों ने निवेश करके रखा हुआ है, बहुत ही अच्छा स्टॉक है, निफ्टी 50 का स्टॉक है। इंडिया इज एन एग्रेरियन कंट्री, इन टाइम्स टू कम यूपीएल हैज टू परफॉर्म। थोड़े से बीच में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज आते रहते हैं, तो थोड़ा सा आपको वी हैव टू बी वॉचफुल। इसके अलावा दोस्तों आज अच्छे खासा जम दिखाई पड़ रहा था आपको जो जो क्या बोलते हैं इसको, श्रिम्प बिजनेस में। एक्वा बेस्ड जो बिजनेसेस हैं, श्रिम्प बिजनेस हैं, लाइक अवंती फीड्स। तो अवंती फीड्स में अच्छा खासा आपको जम दिखाई पड़ रहा था। तो उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न ये था चाइना से आने वाली गुड न्यूज़। चाइना नाउ अकाउंट्स फॉर 16% ऑफ ऑल श्रिम्प एक्सपोर्ट्स वर्सेस 11%। और चाइना इंडिया का जो श्रिम्प एक्सपोर्ट था वो बढ़ा है 21%। तो जो न्यूज़ आ रही है कि भाई चाइना में चूँकि काफ़ी चीज़ें सेटल हो गई हैं, तो जहाँ पर कंजम्पशन कम हो गया था वहाँ पर कंजम्पशन बढ़ने की उम्मीद दिखाई पड़ रही है। तो सारी की सारी चीज़ें ओवरऑल इंडिया के लिए कुछ बेहतरी न्यूज़ ला रही हैं। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों, जो कि आज गुड न्यूज़ थी। अब थोड़ा सा बैड न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। क्या नेगेटिव न्यूज़ थी उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों नेगेटिव न्यूज़ में जो अभी आपको न्यूज़ दिखाई पड़ रही है, उसमें एक जो बढ़िया न्यूज़ है वो ये है कि कोविड के जो नए केसेस हैं वो अब कम हो गए हैं विजावी जो अपनी रिकवरीज हैं। रिकवरीज, मेरी बात समझ आ रही है? जो रिकवरीज हैं दे आर फार मोर देन न्यू रिपोर्टेड केसेस। मतलब अभी इंडिया इज ऑन द वर्ज ऑफ इंप्रूविंग, और जो ये पीक है, पीक आने वाला है, ऐसा एज पर द रिपोर्ट्स। वट एवर आई एम जस्ट टॉकिंग ऑन द बेस ऑफ गवर्नमेंट रिपोर्ट्स। बाकी ग्राउंड पे क्या है वो तो हम सभी जानते हैं। फिलहाल गवर्नमेंट के जो डेटा है उसके मुताबिक अभी जो रिकवरीज हैं दे आर फार मोर दैन द न्यू केसेस। इसके दोस्तों अनफॉर्चुनेटली आयशा मोटर्स का जो आपको मालूम है मेन जो ब्रांड है जहाँ से मेन रेवेन्यू इनका आता है वो है रॉयल एनफील्ड। रॉयल एनफील्ड का जो प्रोडक्शन है उसको टेम्परेरीली हॉल्ट कर दिया गया है इन द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ऑफ चेन्नई फॉर 4 days ड्यू टू राइजिंग कोविड-19 केसेस देयर। तो दोस्तों ये एक नई कंपनी है जो कि लीग में शामिल हो गई है। बड़ी दिग्गज कंपनियां ऑलरेडी इसमें शामिल थी जिनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बंद पड़े थे। अब आयशर मोटर भी उसमें शामिल हो गई। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो कि आपको हो सकता है ना पता हो, तो मैंने आपके साथ शेयर करी है। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, दे विल आल्सो गेट बेनिफिटेड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो स्मैश करें लाइक बटन। थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग प्रेशियस टाइम। बाय बाय फॉर नाउ।